नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ है भीलवाड़ा सांसद जो कि बाड़मेर में पिछले 2 दिन से बाड़मेर में लगातार दौरे कर रहे हैं। तो जानेंगे सर से कि सर लगातार 2 दिन से आप बाड़मेर हैं और आसपास के एरिया में दौरा कर रहे हैं, तो क्या व्यवस्था है और किस तरह से आपने देखा और क्या कमियां हैं और किस तरीके से प्रशासन को आपने अलर्ट किया है? देखिए, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम जी कुमावत और मैंने बालोतरा और बाड़मेर के जिला अधिकारियों से वार्ता करके कल भविष्य में यदि कोई स्थिति विकट होती है तो हमारी क्या तैयारी है उसकी समीक्षा की है। बहुत अच्छी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। छोटी मोटी कमी जो हमें लगी उसके लिए हमने उनको संकेत किया है। यदि कल पाकिस्तान की बेवकूफ़ी से युद्ध होता है तो आम जन की जान माल की सुरक्षा हो, ज़रूरत पड़ने पर उनको मेडिकल एड मिले, खाद्यान्न की प्रॉपर व्यवस्था रहे, भय का वातावरण नहीं बने और सारे लोग सरकार द्वारा, मिलिट्री द्वारा जारी एसओपी की अक्षर से पालना करें, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। हमने अभी फील्ड में भी जाकर 10-12 जगह और ख़ास तौर से सीमांत इलाकों में आम जन से मुलाकात की है। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के सीमांत क्षेत्र के तमाम निवासियों का हौसला बहुत बुलंद है और इसके कारण यहाँ अभी कोई समस्या हमें नहीं दिखती है। भगवान करे कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने रहे और अमन चैन कायम रहे, वरना मोदी जी ने कल के उद्बोधन में साफ कह दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, यानी जब तक खून बहेगा तब तक सिंधु ट्रीटी पर कोई बात नहीं होगी, वो स्थगित रहेगी। उन्होंने ये भी कह दिया आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये युद्ध विराम पाकिस्तान द्वारा मजबूरी में गिड़गिड़ा कर निवेदन करने पर किया गया है और इस शर्त पर किया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा एक भी गोली चली या किसी आतंकी घटना को या अंजाम पाकिस्तान ने दिया तो हम उसे युद्ध समझकर युद्ध की भाषा में कड़ा जवाब देंगे। इन 3-4 दिन के युद्ध में हमारे 100% मिसाइल अटैक पाकिस्तान में सटीक जाकर उन्होंने पाकिस्तान के केवल आतंकवादी अड्डों को नहीं बल्कि एविएशन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सामरिक जगहों को तबाह किया। और पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ माल हमारे यहाँ भेजा, 1500 ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर्स, हमारे एविएशन कंट्रोल सिस्टम ने उसको हवा के अंदर उड़ा दिया। तो हमारा रडार सिस्टम कितना मजबूत है, भारत में बना हुआ हथियार कितना कामयाब है, इसको दुनिया ने देखा है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं 140 करोड़ भारतीयों का भी धन्यवाद दूंगा। इस विपत्ति काल में सबने एक स्वर में केंद्र सरकार के साथ खड़े रहे। सर, सीज़ फायर के बाद जो लोगों में आक्रोश भी था, एक तरीके से देख सकते हैं, एक तरह से गुस्सा भी था कि सरकार को एक बार में पाकिस्तान ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि हमने जब लोगों से रिव्यू लिए, उसकी प्रतिक्रिया देखी, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा था कि सरकार को सहमति नहीं करके एक बार में पाकिस्तान को घुटने पे ले आना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, आजकल आमने सामने का युद्ध नहीं है और आजकल केवल भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होता है। दुनिया में शक्ति संतुलन के लिए पूरे देश 2 भागों में बंटते हैं। फिर वो युद्ध महाभारत काल जैसा होता है, फिर वो युद्ध रूस और यूक्रेन जैसा होता है। हमने तो उनसे संधि का प्रस्ताव नहीं रखा, लेकिन यदि उन्होंने अपनी आंतरिक कमर टूटने के बाद संधि का प्रस्ताव रखा, निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है। आज इंडिया विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पाकिस्तान एक सिरफिरा और कंगाल देश है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। इसलिए युद्ध अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। कल आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा। हमारी सेनाएं 24 आवर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना हाई अलर्ट पर है। एक गलती अगर पाकिस्तान ने की तो हो सकता है वही हालात पैदा हों जो जनता चाहती है। सर, अब मोदी सरकार जो है पाकिस्तान से किस मुद्दे पे बात करने वाली है? मोदी जी ने साफ कह दिया कल देश को कि
सिंधु जल बंटवारे पर कोई बात नहीं होगी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा, व्यापार की कोई बात नहीं होगी। आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं हो सकता। सिंधु जल समझौता के बारे में आपने बताया सर। सिंधु जल समझौता पश्चिमी राजस्थान में ऐसा एक सुनने में आ रहा है कि सिंधु जो जल समझौता है वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ कर देना चाहिए। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्टे रहता है तो निश्चित रूप से उस जल का उपयोग पश्चिमी राजस्थान के लिए होने की संभावना है।